हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री क्लासेज में। दोस्तों आज बात करते हैं मोस्ट स्पेशल क्लास के बारे में। दोस्तों ये जो क्लास है दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं और इस क्लास की दोस्तों बात करते हैं। इस क्लास में क्या है दोस्तों, जो आज बात करेंगे विश्व अंतर्राष्ट्रीय संस्था के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में दोस्तों? आज जो बात करेंगे हम वो विश्व अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था होती है दोस्तों उनके बारे में बात करेंगे, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। यानी कोई भी एग्जाम हो उनमें एक ना एक संस्था का जो भी डिटेल होती है, मतलब या तो हेडक्वार्टर पूछा जाता है या पर इसकी स्थापना की पूछी जाती है, या उसका मुख्यालय कहाँ होता है, या उसका हेड कौन है, या उसमें कुल कितने सदस्य हैं, ये विशेष रूप से प्रश्न पूछा जाता है। कोई सा भी एग्जाम हो दोस्तों उसमें विशेष रूप से एक प्रश्न ऐसा पूछा ही जाता है। तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी दोस्तों, तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। बात करते हैं आज पहले विश्व अंतर्राष्ट्रीय संस्था के बारे में दोस्तों। तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय संस्था का पहला एक प्रश्न लेते हैं, वर्ल्ड बैंक के दोस्तों बात करते हैं। तो वर्ल्ड बैंक की दोस्तों बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक क्या है? वर्ल्ड बैंक, ठीक है दोस्तों। वर्ल्ड बैंक क्या है उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो वर्ल्ड बैंक की दोस्तों बात करते हैं। तो वर्ल्ड बैंक की दोस्तों स्थापना हुई है, कब हुई? 1944 में, यानी 1944 में इसकी स्थापना हो चुकी है दोस्तों। कब हुई? 1944 में इसकी स्थापना हुई और 1945 में ये कार्य करना प्रारंभ कर दिया दोस्तों। यानी 1944 में इसकी स्थापना हो गई थी और 1945 में ये कार्य करना अपना स्टार्ट कर दिया था। किसने? वर्ल्ड बैंक ने दोस्तों। फिर बात करते हैं मुख्यालय कहाँ है दोस्तों। मुख्यालय की दोस्तों बात करते हैं। तो मुख्यालय कहाँ है इनका? तो मुख्यालय हो जाएगा यहाँ पर वाशिंगटन डीसी। कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी इनका मुख्यालय हो जाएगा। और दोस्तों वाशिंगटन डीसी कहाँ पे है? तो वाशिंगटन डीसी आप जानते हैं कहाँ पे है? अमेरिका में। कहाँ पर? अमेरिका में है वाशिंगटन डीसी। तो आपको याद रखना है कि वाशिंगटन डीसी कहाँ पे है? अमेरिका में है, जो अमेरिका की राजधानी है। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं वर्तमान जो इसके वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है। तो वर्तमान में हेड है दोस्तों डेविस मालपस। कौन है? डेविस मालपस उसके हेड है। और कुल सदस्य हैं दोस्तों, कुल मेंबर की दोस्तों बात करते हैं, वो हो जाएगा 189। कितने? 189 उसके मेंबर। कितने? 189 मेंबर। एक बार फिर से आपको बताता हूँ कि स्थापना वर्ल्ड बैंक की कब हुई? 1944 में इसकी स्थापना हुई। 1945 में ये अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया दोस्तों। और दोस्तों हेडक्वार्टर की बात करते हैं। तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी हो जाएगा दोस्तों। और वर्तमान जो हेड है उनके वो डेविस मालपस हैं दोस्तों, डेविस मालपस। और जो डेविस मालपस हैं वो भी कहाँ के हैं? वो अमेरिका के हैं दोस्तों। कहाँ के? वो भी अमेरिका के हैं। कहाँ के? वो भी अमेरिका के हैं दोस्तों, अमेरिका के हैं। ये आपको याद रखना है। कहाँ के? वो भी अमेरिका के हैं दोस्तों। अब अमेरिका के हैं दोस्तों। तो और बात करते हैं कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, वो रखना है कि ये इसका जो हेड होता है, कौन हेड? जो वर्तमान डेविड मालपस हैं वो हेड है, वो अमेरिका के। तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स आप बना के लिख लेना नीचे कि इनका जो अध्यक्ष बना जाता है वो हमेशा अमेरिका का ही व्यक्ति हो सकता है। कौन? अमेरिका का ही व्यक्ति वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष बन सकता है। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं कि IMF की बात करते हैं दोस्तों। क्या है IMF? IMF की दोस्तों बात करते हैं। IMF की फुल फॉर्म हो जाएगी दोस्तों, आप लिख लेना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब इसकी स्थापना की दोस्तों बात करते हैं। इसकी स्थापना का भी उनके बारे में बात करते हैं दोस्तों। इनकी स्थापना की बात करें, स्थापना हो जाएगी 1944 में इसकी स्थापना हो जाएगी। कब? 1944 में स्थापना हो गई थी और 1945 में ये अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है। और उनके हेडक्वार्टर की दोस्तों बात करते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? वाशिंगटन डीसी। कहाँ पर हो जाएगा? वाशिंगटन डीसी हो जाएगा दोस्तों। ये आपको याद रखना है। जो कहाँ पर है? हापी मैंने बताया था अमेरिका में। कहाँ पर? अमेरिका में है। नेक्स्ट वर्तमान इनका जो हेड दोस्तों वो हो जाए क्रिस्टलिना जियोर्जिया। क्रिस्टलिना जियोर्जिया जो है वो जियोर्जिया जो कहाँ की है दोस्तों? तो वो हो जाएगी दोस्तों कहाँ की है? बुल्गारिया की। कहाँ की? बुल्गारिया की है दोस्तों। जो वर्तमान हेड है IMF की वो क्रिस्टलिना जियोर्जिया, वो बुल्गारिया की है दोस्तों। और जो टोटल मेंबर की दोस्तों बात करते हैं तो टोटल मेंबर हो जाएगा 189। कितना हो जाएगा? 189 इसके टोटल मेंबर है दोस्तों। तो इसमें आपको याद रखने की ट्रिक है कि जैसे ही वर्ल्ड बैंक का याद किया और वर्ल्ड बैंक और IMF में कंपेरिजन करना दोस्तों, तो उसमें एक ही बात याद रखना है कि स्थापना 1944 में उसकी भी हुई थी और इनकी भी हुई। 1945 में वो भी कार्य करना प्रारंभ किया और ये भी कार्य करना प्रारंभ कर दिया। उसका हेडक्वार्टर भी सेम है दोस्तों, वर्तमान हेड अलग है दोस्तों। यही आपको थोड़ा सा डिफरेंस अलग आपको याद रखना है कि उनके जो वर्ल्ड बैंक के जो हेड थे दोस्तों वो डेविस मालपस थे, और जो IMF के जो वर्तमान हेड दोस्तों हैं वो हो जाएगा क्रिस्टलिना जियोर्जिया। तो ये आपको याद रखना है। बाकी उसके टोटल मेंबर उसके भी सेम थे और इसके भी सेम, ये आपको याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि IMF की स्थापना कब हुई थी, या IMF के हेड कौन है दोस्तों, या उसके मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं WHO की। किसकी? WHO की दोस्तों बात करते हैं। तो WHO मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। WHO क्या है? तो WHO की दोस्तों बात करते हैं।
WHO की फुल फॉर्म हो जाएगी दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, आपको याद रखना है। और दोस्तों इसके स्थापना की बात करते हैं 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हो गई थी। कब? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। और मुख्य जो हेडक्वार्टर की बात करते हैं, मुख्यालय वो हो जाएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर हो जाएगा? जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा दोस्तों। और वर्तमान हेड की दोस्तों बात करते हैं तो वर्तमान हेड हो जाएगा इसके कौन हो जाएगा? डॉक्टर टेड्रोस अधानोम हो जाएगा। कौन है? डॉक्टर टेड्रोस अधानोम हो जाएगा जो इनके वर्तमान में हेड दोस्तों। और WHO के कार्यकारी बोर्ड का जो अध्यक्ष है दोस्तों वो हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है दोस्तों, ये नोट कर लेना आप, एग्जाम में पूछा जाएगा या पूछा जा सकता है कि WHO के वर्तमान में कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष कौन है दोस्तों। तो WHO के वर्तमान में कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष है डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको लिख लेना एक नोट बना के कि वर्तमान में WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? हर्षवर्धन जी हो जाएगा। और WHO के प्रमुख वैज्ञानिक की बात करते हैं तो WHO का जो प्रमुख वैज्ञानिक हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सौम्या स्वामीनाथन। कौन हो जाएगा? सौम्या स्वामीनाथन के विशेष प्रमुख वैज्ञानिक है दोस्तों WHO के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि 7 अप्रैल की जब इसकी स्थापना हुई थी, कब? 7 अप्रैल को स्थापना हुई थी। तो 7 अप्रैल को ही हम क्या मनाते हैं? स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं दोस्तों। क्या मनाते हैं? 7 अप्रैल को हम स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। ये आपको याद रखना है कि 7 अप्रैल 1948 को जब स्थापना हुई थी WHO की, तो उसी के दिन हम स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। और इसके WHO के प्रमुख वैज्ञानिक कौन हो जाएगा? सौम्या स्वामीनाथन। और जो दोस्तों WHO जो कार्यकारी बोर्ड के जो अध्यक्ष रहे हैं हर्षवर्धन जी, वो पहले भारत के स्वास्थ्य मंत्री थे। कौन थे? भारत के स्वास्थ्य मंत्री थे। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। और बात करते हैं वर्तमान की जो हेड है दोस्तों, कौन? डॉक्टर टेड्रोस अधानोम। वो कहाँ की है? इथियोपिया की। कहाँ की? इथियोपिया की है दोस्तों। और दोस्तों इसके याद रखने की ट्रिक है कि जिसके भी एक दोस्तों याद रखने की ट्रिक है कि जिसके भी जो हमें WHO है, जैसे कि जिसको भी स्टार्टिंग W से होती है और एंडिंग O से होती है, उनका जो हेडक्वार्टर होता है दोस्तों वो जेनेवा होता है। कहाँ क्या होता है? कहाँ पर होता है? जेनेवा में उनका हेडक्वार्टर होता है। स्टार्टिंग W से और एंडिंग जब O होती है तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होता है? जेनेवा में होता है, स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों ये हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप सभी जान चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके बारे में बात की हमने कि वर्तमान हेड कौन हो जाएगा? टेड्रोस अधानोम। WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष हर्षवर्धन जी हो जाएगा। और WHO की प्रमुख वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन हो जाएगी। और 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं दोस्तों? स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं यूनेस्को की दोस्तों। यूनेस्को के बारे में बात करते हैं। यूनेस्को के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो यूनेस्को के दोस्तों फुल फॉर्म हो जाएगी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। क्या हो जाएगी? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों बात करते हैं यूनेस्को की स्थापना हुई है दोस्तों, वो हो जाएगी 4 नवंबर 1945 को। कब हुई? 4 नवंबर 1945 को स्थापना हो गई थी। मुख्यालय की दोस्तों बात करते हैं। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में हो जाएगा। कहाँ पर? मुख्यालय पेरिस में हो जाएगा दोस्तों, आपको याद रखना है। वर्तमान में जो हेड की बात करते हैं दोस्तों वो हो जाएगा आंद्रे अजोले। कौन हो जाएगा? आंद्रे अजोले यूनेस्को के हेड है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं और इसी के बारे में थोड़ा और डिटेल के बारे में बताते हैं दोस्तों कि यूनेस्को की जो भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है कि हाल ही में फरवरी 2020 में दोस्तों यूनेस्को में जयपुर शहर को शामिल कर दिया गया दोस्तों। तो यूनेस्को में हाल ही में जयपुर से राजस्थान के जो शहर जयपुर शहर है दोस्तों, उस सिटी को यूनेस्को सिटी में शामिल कर दिया गया। और हमारे भारत में 2 ही से सिटी को शामिल कर दिया गया। पहला है अहमदाबाद। कौन हो जाएगा? पहला अहमदाबाद हो जाएगा जिनको यूनेस्को सिटी में शामिल कर दिया गया। और दूसरा हो जाएगा अपना जयपुर दोस्तों, जिसको अभी फिलहाल फरवरी 2020 में उनको यूनेस्को सिटी में शामिल कर दिया गया दोस्तों। और इनके जो हेड है दोस्तों, जो आंद्रे अजोले हैं, वो कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं ADB बैंक के बारे में दोस्तों। ADB बैंक क्या है? तो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात करते हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है दोस्तों? एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी दोस्तों 1966 में। कब हुई थी? 1966 में एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर इसका? मनीला, फिलीपींस। कहाँ पर? मनीला, फिलीपींस में इसकी मुख्यालय हो जाएगा, हेडक्वार्टर हो जाएगा दोस्तों। और बात करते हैं इसके टोटल मेंबर की दोस्तों। तो टोटल मेंबर हो जाएगा 68। कितना हो जाएगा? टोटल मेंबर 68 हो जाएगा दोस्तों। और बात करते हैं वर्तमान के जो अध्यक्ष
हो जाएगा मात्सुगु अस्कावा। कौन हो जाएगा? मात्सुगु अस्कावा हो जाएगा दोस्तों। और जो वर्तमान उपाध्यक्ष है दोस्तों वो हो जाएगा अशोक लवासा। कौन हो जाएगा? वर्तमान में जो अध्यक्ष है दोस्तों वो अशोक लवासा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अशोक लवासा हो जाएगा दोस्तों। और जो अशोक लवासा है दोस्तों वो पहले चुनाव आयुक्त थे। पहले कौन थे? पहले चुनाव आयुक्त थे दोस्तों, जो हाल ही में उन्होंने अपना त्यागपत्र देकर अब उन्होंने वर्तमान अध्यक्ष अशोक लवासा जो एडीबी डेवलपमेंट EDP यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष बना दिए गए दोस्तों। और हाल ही में अभी जो चुनाव आयुक्त के पहले ये अध्यक्ष थे, तो अब चुनाव आयुक्त के पहले अध्यक्ष थे ये थे, तो अब कौन है दोस्तों? तो चुनाव आयुक्त के पहले ये अध्यक्ष जो अशोक लवासा थे उनकी जगह अब राजीव कुमार जी को बना दिया गया है। किनको? राजीव कुमार जी को बना दिया गया दोस्तों। अब एडीबी जो बैंक है दोस्तों वो कहाँ की है? पंजाब की बैंक है। किसकी? पंजाब की बैंक है दोस्तों। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक किस कहाँ की है? पंजाब की दोस्तों। इतना आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं यूएनओ की। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। यूएनओ की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? तो यूएनओ की फुल फॉर्म हो जाएगी दोस्तों यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगी? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना की दोस्तों बात करते हैं तो स्थापना हो जाएगी 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। और हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। कहाँ पर हो जाएगा? न्यूयॉर्क में हो जाएगा दोस्तों। टोटल जो मेंबर की बात करते हो जाएगा 193 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 193 इसका टोटल मेंबर हो जाएंगे। वर्तमान की हेड की दोस्तों बात करते हैं तो वर्तमान हेड हो जाएगा एंटोनियो गुटेरेस। कौन हो जाएगा? एंटोनियो गुटेरेस इसके वर्तमान हेड हो जाएगा दोस्तों। और भारत की जो स्थायी सदस्यों की बात करते हैं तो भारत की स्थायी सदस्य हो जाएगा TN मूर्ति। कौन हो जाएगा? TN त्रिमूर्ति। TN त्रिमूर्ति हैं जो भारत के स्थायी सदस्य हैं दोस्तों। अब उसके बारे में और बात करते हैं दोस्तों, तो भारत के जो इसके जो यूएनओ के यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों उसके 6 अंग हैं। कितने? 6 अंग हैं, ये आपको याद रखना है। कितने अंग हैं इसके? 6 अंग हैं दोस्तों। इसके 6 अंग है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। इसके कितने? 6 अंग है दोस्तों। और जो 6 अंकों और दोस्तों बात करते हैं जो 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई थी। कब? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। तो 24 अक्टूबर को हम संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं दोस्तों? 24 अक्टूबर को हम संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। तो 24 अक्टूबर को आप याद रखना कि 24 अक्टूबर को हम क्या करते हैं? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं दोस्तों। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं दोस्तों, ये आपने बताया था अभी बात करते हैं एनडीबी की बात करते हैं दोस्तों। किसकी? एनडीबी की दोस्तों। एनडीबी की बात करते हैं। एनडीबी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? न्यू डेवलपमेंट बैंक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं दोस्तों। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक है क्या, इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2014 में ही हुई। कभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 2014 में हुई है। 2015 में काम करना शुरू कर दिया दोस्तों। कब? 2014 में इसकी स्थापना हुई, 2015 में काम करना शुरू कर दिया। और हेडक्वार्टर की दोस्तों बात करता है वो हो जाएगा संघाई। कहाँ पे क्या हो जाएगा? संघाई दोस्तों। और वर्तमान जो अध्यक्ष हैं दोस्तों मार्कोस ट्राइडा। कौन हो जाएगा? मार्कोस ट्राइडा। जो वर्तमान में हेड हैं, इनके अध्यक्ष हैं, वो हो जाएगा मार्कोस ट्राइडा। वो कहाँ के हैं? ब्राज़ील देश के। कहाँ के हैं? ब्राज़ील देश के हैं दोस्तों। और वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं दोस्तों, उपाध्यक्ष हो जाएगा अनिल किशोरा। कहाँ के हो जाएगा? अनिल किशोरा जो वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं दोस्तों, अनिल किशोरा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते चलना जाना, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और अब की नेक्स्ट जो आपकी बात करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसी के बारे में बात करेंगे हम ब्रिक्स के बारे में। किसके बारे में? ब्रिक्स जो संस्था है उसके बारे में बात करेंगे। ब्रिक्स में जो 5 देश जुड़े हुए कौन से है वो आपको बता दूंगा अभी भी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 देश जो ब्रिक्स में संस्था से जुड़े हुए हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों हमारे वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना और लाइक करना, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।